नमस्कार दोस्तों, कलाम इंस्टीट्यूट अलवर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मेमोरी गुरु नफीस खान। संधि का टॉपिक चल रहा है और संधि के हमने पिछले वीडियो में दीर्घ संधि और गुण संधि पढ़ा दी है। आज हम वृद्धि स्वर संधि की बात करते हैं। तो दोस्तों, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि का जब शाब्दिक अर्थ होता है बढ़ावा, इसमें क्या होता है, मात्राएं बढ़ती हैं। जैसे प्लस से पहले था ए आ, प्लस से पहले था ए आ, और प्लस के बाद आ रहा है ए आई और ओ और औ। दोस्तों, बहुत अच्छी बात यह है कि आपको पिछली बार की याद भी होनी चाहिए कि प्लस से पहले अगर ई था तो 4 वर्ण बड़े थे, ईश, ईक्षा, ईप्सा, ईशत, और ऊ के ऊष्मा, ऊर्जा, उधर्व, उर्मी और उरु। ऐसे यहाँ पर ए आ के सामने ए आई आया तो बनेगा बड़ा आई, और ए आ के सामने ओ औ आया तो बनेगा औ। इसकी मात्रा कुछ इस प्रकार की होती है और इसकी मात्रा कुछ इस प्रकार की होती है। वैसे वृद्धि संधि को पहचानने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि इसमें हमें डबल मात्राएं देखने को मिलेंगी। अब दोस्तों, मैंने एक बात बताई थी कि प्लस के बाद ए कौन कौन से बड़े होते हैं, ई कौन कौन से। पिछली बार ई बताया था, ऊ बताया था, अब बता रहा हूं आपको कौन कौन से ए बड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए पेपर में एक शब्द आया, सदैव शब्द के टुकड़े क्या होंगे। एक छोटा सा मैटर है, सदैव शब्द के टुकड़े क्या होंगे। हमने यहाँ पर 2 शब्द रखे, एक तो सदा में एव छोटा जोड़ दिया, एक सदा में एव बड़ा जोड़ दिया। तो एक बात ध्यान रखना दोस्तों, चलो प्लस से पहले मैं बता देता हूँ, सदा होता है, प्लस के बाद एव कौन सा आएगा, छोटा आएगा कि बड़ा आएगा। तो दोस्तों सीधी सी बात है, आपको याद रखना है, एक के ऐश्वर्य और ऐच्छिक, ये 3 वर्ड ऐसे हैं जो कि प्लस के बाद ए की मात्रा बड़ी आएगी। याद रखना है, एक के ऐश्वर्य ऐच्छिक कैसे आएगी वो मैं समझा दूंगा। और ओ के जो बड़े होंगे औ वाले, वो होंगे औषधि, औदार्य, औद्योगिक, औचित्य। दोस्तों ये वर्ड होते हैं जो बड़े आते हैं। अब क्या मतलब है इनका, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए प्लस के बाद एव छोटा आएगा कि एव बड़ा आएगा, तो छोटा आएगा। दोस्तों कैसे पता लगेगा, हमको कैसे याद रहेगा, याद रखना, एक के ऐश्वर्य और ऐच्छिक, ये 3 वर्ड होते हैं बड़े। यहाँ पर ना तो एक के है, ना ऐश्वर्य, ना ऐच्छिक, तो अब ये नहीं है तो 100% छोटे होंगे। इन 3 वर्डों के अलावा अगर कोई ए वाला आता है संधि में तो वो छोटा होगा। कौन कौन से, एक के ऐश्वर्य और ऐच्छिक, और ओ वाले कौन कौन से याद रखने हैं, औषधि, औदार्य, औद्योगिक और औचित्य। तो इसका मतलब यहाँ पर संधि हो गया सदा प्लस एव, ये सही रहेगा। ये गलत है क्योंकि इसमें एव कैसा है दोस्तों, बड़ा है। याद करने का तरीका ये लगा लो कि एक ही फेवरेट ऐश्वर्य है, हीरोइन एक के ही ऐश्वर्य है जो अपनी इच्छा से, ऐच्छिक से अपने चेहरे पर औषधि लगाती है, इससे उसके चेहरे का औदार्य, औदार्य का मतलब होता है चमक बढ़ता है, जिससे उसका उद्योग यानी काम धंधा चलता रहता है, और औचित्य ही उसके लिए औचित्य भी है। अर्थ की दृष्टि से बात करें तो औदार्य का मतलब चमक होता है, ऐश्वर्य का मतलब दोस्तों यहाँ पर संपन्न होता है, संपन्न। तो आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा ध्यान से दीजिए। फिलहाल मैं आपको और वर्ड बताता हूँ। अभी ये तो आपको याद करने हैं, कौन कौन से हैं, एक के ऐश्वर्य ऐच्छिक और औषधि, औदार्य, औद्योगिक और औचित्य। तो दोस्तों अब इन्हें जोड़ते कैसे हैं, देखिए दोस्तों, मान लीजिए हमारे सामने नॉर्मल से वर्ड ले लेते हैं। एक तो आ गया महा प्लस में ऐश्वर्य, महा प्लस में ऐश्वर्य, या फिर महा के स्थान पर एक अच्छा वर्ड लेते हैं गंगा, गंगा प्लस ऐश्वर्य, और एक वर्ड लिख दिया मैंने, मान लीजिए महा प्लस में ओज। अब इन्हें जोड़ते हैं। देखो दोस्तों कि मैंने सिखाया था इसमें से मात्रा निकालो, गंगा में से मैंने मात्रा निकाली तो आया, इसमें से बड़ा ए आया क्योंकि ऐश्वर्य बड़ा होता है, लिख रखा है मैंने ऐश्वर्य। अब आ के सामने अगर ए को जोड़ेंगे तो ये बनेगा आई, आ के सामने आई जोड़ेंगे तो आई बनेगा। देखो
आ के सामने आई जोड़ा तो आई बना, तो ये रह गया गंग आधा। आधा क्यों रह गया दोस्तों? आधा इसलिए रह गया क्योंकि गंगा में से आ निकाला तो ये आधा रह गया, गंग आए। अच्छा, इसमें से ए निकाल लिया तो पीछे क्या बचा? शवारी है, तो जोड़ते हैं दोस्तों। गंग, गे में आई की मात्रा, अब गे में आई की मात्रा कैसे जुड़ेगी? ये वाली डबल मात्रा, गंगैश्वर्य, गंगा के द्वारा जिसे ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है। आपको पता है गंगा के हस्बैंड का नाम क्या है? गंगा के पति, गंगा के पुत्र तो पितामह भीष्म है, लेकिन हस्बैंड है शांतनु। कौन है? शांतनु। तो गंगा के द्वारा ऐश्वर्य किसे प्राप्त हुआ है? शांतनु। गंगैश्वर्य पूछा जाए तो यहाँ पर शांतनु आंसर आएगा, समास में बहुब्री समास रहेगा। महा, इसमें से आया आ, इसमें से आया ओ। अच्छा, ओ छोटा क्यों है दोस्तों? क्योंकि औषधि, औदार्य, औद्योगिक, औचित्य, इनके अलावा तो सारे छोटे होते हैं, तो इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया दोस्तों? औ बन गया। देखो, आ के सामने छोटा ओ आया है, ओज छोटा इसलिए क्योंकि इसमें ओज नहीं है, तो ये हो जाएगा मह। आधा मह क्यों आएगा ये भी आपको पता होना चाहिए। आधा मह इसलिए आएगा क्योंकि इसमें से आ निकाल लिया, मह औ, और ये बच गया जय। जोड़ो, मैं, हाओ और जय। ओज का मतलब ऐसे यहाँ पर होता है चमक, जिसमें बहुत ज्यादा चमक है। महोज किसका पर्यायवाची है दोस्तों? सूर्य का पर्यायवाची। संधि के माध्यम से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि किस शब्द में कौन सा समास है, कौन सा। तो महा प्लस ओज, इसमें बहुत ज्यादा चमक है, बराबर तीसरा अर्थ निकल रहा है सूर्य, इसमें बहुब्री भी है। तो कहने का तात्पर्य हमें अर्थ पता लगाने से अर्थ भी पता लग जाते हैं। ये हो गया गंगैश्वर्य और ये हो गया महोज। फिर से आपको अगले दो वर्डों में समझाऊंगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो। फिर से दो वर्ड ये आपने सीखा, अब दो वर्ड और बता देता हूं। चलो दोस्तों, आपको थोड़ा सा डेंजर लगाते हैं। मान लीजिए मंत्र के साथ मैं आपको औषधि दे देता हूं, औषधि, और हित के साथ में जोड़ दिया मैंने एक के, सॉरी ऐसा ना कर लेते हैं, हित विचार के साथ कर लेते हैं, विचार प्लस एक के, विचार प्लस एक के। जोड़ो दोस्तों, मंत्र, इसमें से आया ए, इसमें से आया औ, ए और औ को जोड़ो तो क्या बनेगा? औ ही बनेगा, औ। अब यहां पर ये रह गया दोस्तों मंत्र आधा, औ, ये औ बन गया, और पीछे से बचा ये शधि, तो जोड़ो मंत्रौषधि। मंत्रों के द्वारा जब औषधि होती है, वैसे दवाई को बोलते हैं, जो झाड़ फूंक करते हैं उसे मंत्रौषधि कहते हैं। इधर देखिए, इसमें से आया ए, इसमें से आया आई, ए और आई जोड़ा तो दोस्तों हुआ आई। विचार, आधा, आधा क्यों आया? क्योंकि इसमें से ए निकाल लिया, विचार ए, और ये बच गया के, तो जोड़ो वी चा, रे में आई जोड़ा, रई के, ये बन गया विचारक। तो कहने का तात्पर्य, हमें अगर प्रोसीजर आता है जोड़ने का तो हम आसानी से सीख सकते हैं। वैसे कई बच्चों के मन में ये भी है कि सर हम इसको आगे कैसे सीखें, अब लाइव में ज़्यादा मजा आता है। तो सब्सक्राइब करने की आवश्यकता है, जैसे ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे आपके फ्रेंड्स के, हम लाइव आएंगे और लाइव में आपको और भी आपके प्रॉब्लम पढ़ते रहेंगे। लाइव में बस कई बच्चे बोलते हैं सर गुड मॉर्निंग, ये नहीं चाहिए, बस अपने क्वेश्चन डालो और पढ़ते रहो कंटिन्यू। लाइव में क्या है, 1 घंटे की चीज़ 2 घंटे तक भी क्लास चलती है, ऐसे कोई नहीं, जब बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है चलने दो। तो ये है दोस्तों 2 वर्ड, ये तो है जोड़ना, और अब मैं आपको सिखाता हूँ तोड़ना। हालांकि जोड़ना और भी है, मैं आपसे बोला भी है, आप अपने कमेंट्स अपने PDF हमारे चैनल पे डालिए, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप के जरिए आपको PDF और थ्योरी और क्वेश्चन आपको भेज दी जाएगी। जो स्टूडेंट अपने नंबर कमेंट्स में डालेगा हम उनको अपने नोट्स भेज देंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब ये तो है जोड़ना, और अब सिखाता हूँ आपको तोड़ना। ज़्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है सर हमें यही नहीं पता होता है संधि कौन सी है,
तो तोड़े कैसे? तो सीधा सा बताया, इसमें तो पता लग जाएगा संधि कौन सी डबल मात्रा। पिछली जितनी भी क्लास आई है सब में मैंने उनको पहचानने का तरीका बताया। चलो मान लीजिए मैंने आपको वित्तैषणा एक वर्ड दे दिया, वित्तैषणा, वित्तैषणा, और एक दे दिया मान लो मैंने आपको महौचित्य, ये 2 वर्ड दे दिए, महौचित्य। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि पहचान गए आप इस संधि को, क्योंकि 2 मात्राएं आ रही है, सीधी सीधी सी बात है, 2 मात्रा आ रही तो वृद्धि होगी। अब मैंने यहाँ पर पिछली बार अपन ने 1 चोटी काटी थी, अब मैं आपको 2 चोटी काटना सिखा रहा हूँ। मान लीजिए तय के ऊपर से मैंने मात्रा काट दी, तो ये बच गया वी और तय, वित्त। अच्छा, प्लस से पहले वित्त भी होता है तो वित्ता भी हो सकता है, वित्ता। क्यों हो सकता है? ए भी हो सकता है और आ भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो हमने ए भी रख दिया और आ भी, फिर डिसाइड बाद में करेंगे कौन सा सही है। फिर यहाँ पर बचा क्षणा, क्या बचा दोस्तों? क्षणा। अब आप ये देखिए, ये आई है, आई किससे बना है? ये आई किससे बना है? या तो छोटे ए से या बड़े ए से। तो एक बार तो मैं रख देता हूँ छोटा ए और एक बार रख देता हूँ मैं बड़ा ए। चलो दोस्तों पहचानो, वित्त सही है कि वित्ता? वित्त मंत्री होता है कि वित्ता मंत्री? वित्त होता है, आंसर तो ये रहा वित्त, यानी कि ये वाला तो गलत है। अब ऐषणा की बात करें तो ऐषणा की मात्रा छोटी आएगी कि बड़ी आएगी? बताओ, ऐषणा की मात्रा इसमें है कहीं? ऐषणा 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 नहीं है, क्योंकि ये 3 आते तो बड़ा होता, ये 3 नहीं है इसलिए छोटा होगा। तो आंसर क्या रहेगा? वित्त प्लस ऐषणा। ऐसे ही महौचित्य, देखो हाउ में ऐसी मात्रा लग रही है हाउ, तो आपको यहाँ से काटना हो, क्योंकि ये मात्रा अलग करनी है हमको, ये वाला डिजाइन अलग करना है, तो ये कर दिया अपन ने यहाँ से काट करके। सेम ऐसे ही अगर मैं इसे यहाँ से काटता हूँ तो या तो रह गया मह या महा, दोनों ही करेंगे क्योंकि ए भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, बाद में देखेंगे। पीछे बचा ये चित्ते, क्या बचा दोस्तों? चित्ते। अब या तो हो, ये ओ आ गया छोटा और एक आ गया औ बड़ा, दोनों लगाते हैं ना, छोटा बड़ा भी। तो पहले ये बताओ, मह आता है कि महा? मह भारत होता है कि महाभारत होता है? महा होता है, तो इसमें तो ये सही है महा, ये वाला गलत हो गया। अब औचित्य में इसमें है औचित्य, ये रहा। औषधि, औदार्य, औद्योगिक और औचित्य के अलावा जो भी आएगा छोटा होगा, औचित्य बड़ा होगा, तो इसका आंसर ये ठीक है। कहने का तात्पर्य तोड़ने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि आप दोनों चोटी को तोड़ो और वर्ड को हटा दो। चलो एक और मैं आपको वर्ड देता हूं ताकि आपका ये संधि लास्ट वर्ड रहे। चलो मान लीजिए दोस्तों, मैंने दूधौदन एक शब्द दिया, दूधौदन। पेपर में ऐसे आते हैं कि दूधौदन के संधि विच्छेद क्या होगी, तो यहाँ पर औ की मात्रा यहाँ है तो इसे काटो, क्या बचा? या तो ये दूध बचा या फिर ये दूधा बचा। अब पीछे से बचा ये दन, दन दन, औ है, या तो छोटा ओ लगेगा या फिर ये बड़ा औ लगेगा। अब आप डिसाइड कर लो। तो ओदन इसमें है, ओदन कहीं भी नहीं है, क्योंकि ये होते तो बड़ी मात्रा होती, ये नहीं है तो मात्रा छोटी आएगी। वैसे भी दूध होता है कि दूधा? शुद्ध होता है दूध, तो दूध प्लस ओदन। वैसे ओदन का अर्थ बता दूं, ओदन का मतलब होता है चावल, तो दूध जिसमें चावल डालते हैं, लाइक दैट खीर का ही पर्यायवाची है दूधोदन। ठीक है, तो चलो दोस्तों अगली संधि प्रारंभ करते हैं। और ये ध्यान रखना, इसके बाद जो संधि स्टार्ट होगी उसका नाम है यण संधि। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, यण संधि। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं यण संधि। बिल्कुल, अगर आपने गुण संधि पढ़ी है तो गुण का जस्ट अपोजिट है यण संधि, और इसके लिए आपको 2-3 छोटी-छोटी बातें ध्यान देनी होंगी। सरल से कठिन की ओर चलते हैं। एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण संधि है ये यण संधि। सर थोड़ा सा कम कर लो, सर थोड़ा कम कर लो यार, क्या हो? कम कर लो थोड़ा सा, नन रहना तो इसको तो रहना दो, थोड़ा सा आवाज आ रही है, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है लेकिन। ठीक है, तो नेक्स्ट संधि का नाम है यण संधि, यण संधि। अब यण संधि के अंतर्गत मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, यण संधि में गुण का उल्टा होता है। इसमें पहले ई आता है, फिर उ आता है और री आता है।
स्वर लगातार याद है, ए आ, उसमें क्या है दीर्घ में ई ई उ उ और री। और सामने दोस्तों कई विद्वानों में मतभेद है, ए समान स्वर आते हैं, ए समान स्वर आते हैं। ये है मोस्ट संधि, पेपर की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। तो ए ई उ ए समान स्वर आते हैं तो ई के स्थान पर ये हो जाता है, उ के स्थान पर वह हो जाता है और री के स्थान पर रे हो जाता है। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना दोस्तों कि ई के सामने ए समान स्वर आएगा, यानी कि ई के सामने ए आ सकता है, आ सकता है, उ आ सकता है ई के सामने। लेकिन अगर सेम आ गया, ई के सामने ई ही आ गया, तो समान वर्ण संधि किसका नाम है? दीर्घ का दूसरा नाम है, तो वो दीर्घ संधि हो जाएगी। यहाँ पर ई के सामने कोई अन्य स्वर लगाओ, लेकिन ई के सामने ई को मत लगाओ, तो भी क्या होगा, ये जो तीर का निशान जा रहा है ई के स्थान पर केवल ये होगा, ई के स्थान पर, दोनों जुड़कर नहीं, ई के स्थान पर। और ये भी निश्चित है कि यदि ये और वे दिखाई देंगे पूरे और इनके आगे वर्ण दिखेंगे आपको अधूरे, जैसे अत्याचार, भवादी, ऐसे इसकी पहचान है, ये और वह दिखाई दे पूरे और इनके आगे वर्ण दिखेंगे आपको अधूरे, तो संधि कौन सी होगी दोस्तों? यण। अब मैं आपको पहले सरल से कठिन की ओर ले जाता हूं। एक वर्ण है अधि प्लस आदेश, अधि प्लस आदेश, एक तो ये हुआ। एक उ वाला लेते हैं, भू प्लस आदि। एक री वाला भी लेते हैं, मातृ प्लस इच्छा। जोड़ते हैं दोस्तों। अधि, आपको पता होना चाहिए अधि का एक उपसर्ग है, अधि एक उपसर्ग है, और ये भी निश्चित है उपसर्ग हमेशा प्लस से पहले अगर आते हैं, प्लस से पहले आएंगे उपसर्ग तो मात्रा कैसी होगी? छोटी। अधि में से मैं स्वर निकालता हूँ, कौन सी स्वर आएगा? बड़ी ई आएगा, छोटा ई आएगा? छोटा ई, क्योंकि इसमें अधि है, छोटी ई, इधर से आया आ, तो कौन सा कॉलम बन रहा है? ये वाला। छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, सामने अगर ऐसा मान आता है तो ई के स्थान पर यह है। दोस्तों अलवर और भरतपुर क्षेत्र में ना लैंग्वेज मेवात क्षेत्र का बहुत बाहुल्य है, ई बोलते हैं। जैसे तुम बोलते हो यह जा रहा, तो मेवाती लैंग्वेज में बोलते हैं इज जारो, यह किस स्थान बोलते हैं? इज जारो। और जब तुम बोलते हो वह जा रहा, तो हम क्या बोलते हैं? उज्जारो। तो मेवाती लैंग्वेज याद कर लो। हमारे मेवाती में गाना भी है, कदे इतलू गिरे कदे उतलू गिरे, ये ध्यान रखना। ई आता है तो ई के स्थान पर क्या बनाना है? ये देखो इज जारो, इज जारो मतलब यह जारो, तो ई के स्थान पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। और सामने क्या आ रहा है? आ रहा है ई के स्थान पर, ई के स्थान पर ये आया, सामने आया तो इसको जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया दोस्तों? या हो गया। ए आदाद है, अध या, ये बन गया देश, अधि प्लस आदेश, जोड़ो। ए आदाद है तो आदिध है को हम ऐसे लिखेंगे, अध या देश, अधि प्लस आदेश, अध्यादेश जारी करते हैं ना राष्ट्रपति, कौन सा अनुच्छेद के तहत, ये तो आपको पता होना चाहिए। फिलहाल मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि इसको आधा हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा, कई बच्चों के मन में रहेगा। इसको आधा ऐसे इसलिए लिखा दोस्तों, क्योंकि देवनागरी लिपि हिंदी का एक नियम है कि जो वर्ण डंडे के सहारे हैं, जैसे ये ते है, ने है, मैं है, ले है, जो डंडे के इधर की साइड है, तो जब उन्हें जोड़ते हैं और वो आधे होते हैं तो उन्हें जोड़ने के लिए ना क्या करते हैं, उनका आधा डंडा हटा देते हैं, जोड़ने के लिए आधा डंडा, तो हमने इसका आधा डंडा हटा दिया, अध्यादेश। ऐसे का डंडा मत हटा देना दोस्तों, जैसे फे मैंने ऐसे हटा दिया, फिर तो कहानी खराब हो जाएगी। इसलिए जो डंडा है उनको हटा देते हैं जब हम आधे वर्ड को जोड़ते हैं, अध्यादेश। इसमें से आया बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, इसमें से आया आ, और ऊ के स्थान पर कुछ भी है तो क्या बनेगा? वे बनेगा दोस्तों, वे। अब देखो, और आ जोड़ दिया तो क्या बनेगा? वाह। आदा भय वा दी, जोड़ते हैं भवादी। भवादी का मतलब होता है, आदि का मतलब यहाँ पर प्रारंभ से है या शुरू से है, जहाँ धरती का ओढ़ शुरू होता है। जब हम बच्चे थे, जब खेलते रहते थे, तो हमें नहीं पता था धरती कहाँ से शुरू होती है, लेकिन मुझे पता है हमारे पड़ोस से धरती का ओढ़ शुरू होता है, क्योंकि वो कहती है आंटी यहाँ पे मत खेलो, यही है कि धरती को ओढ़, तो ये है धरती का ओढ़, भू प्लस आदि। अच्छा, मातृ, इसमें से कौन सी मात्रा लेंगे? री स्वर है ये भी, इसमें से लिया मैंने छोटी ई। अब री से क्या बन रहा है? रे बन रहा है, री से बन रहा है रे, आधा। अब दोस्तों देखो,
इसमें अगर मैं छोटी ई जोड़ूंगा तो ये बन गया ऐसे, तो पीछे बचा मात, आदा, री और चछा, माँ। अच्छा दोस्तों ये बताओ, आधा तय और जब हम रे मिलाते थे संयुक्त वर्ण में जब त्रय बनता था, आधा तय और रे मिलाया तो त्रय बना। इसी प्रकार आधा तय और री मिलाया तो ये बनेगा त्रि। सेम इसी प्रकार माँ, त्रि, छा। अगर किसी बच्चों को इसमें समझने में दिक्कत आ रही तो बहुत ही अच्छा पैटर्न है कि आपको क्या करना है, त्रि को काट कर ऋण संधि में प्लस से पहले त्रि को काट कर डायरेक्ट कर लो आधा त्रय, ये सबसे बेस्ट है। संधि पेपर में भी आती है तो त्रि काट कर आधा त्रय कर लो। अब देखो माँ, आधा त्रय में ई जोड़ा, त्रि और छा। इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, कभी भी आता है प्लस से पहले त्रि तो त्रय काटो और त्रि काटो और त्रय आधा लिख लो और जोड़ दो, मातृच्छा। अब मैं आपको कुछ 4 अच्छे वर्ड दे रहा हूँ। देखो दोस्तों, हालांकि संधि में यूट्यूब क्लास पे बहुत सारे वर्ड देने चाहिए लेकिन इतना समय नहीं होता इस पे। अब देखो दोस्तों, अच्छे वर्ड की बात करते। ई प्लस में अक्ष, उ प्लस में वृक्ष, और बढ़ते हैं वधु प्लस में इच्छा। वधु की मात्रा आएगी बड़ी क्योंकि लेडीज होती है, वधु बहु होती है लेडीज, और लेडीज की मात्रा कैसी होती है, बड़ी। वधु प्लस में इच्छा। और देखो दोस्तों, देवी प्लस में ऐश्वर्य, और एक वर्ड और देता हूं यहां पर, गुरु प्लस में औदार्य। इन 5 वर्डों को ध्यान से समझना, क्योंकि जब हम छोटे थे तो पिताजी ने बहुत ज्यादा मेहनत कराई तो सरल हमसे बहुत आसान हो गए। तो इसी तरह से मैं आपको ये नहीं समझा रहा हूं और सरल आसानी से हो जाएंगे। देखो, इसमें से आया ई, सही है, और इसमें से आया ए। अब बताओ दोस्तों, ई से क्या बनेगा, ये बना ये, और अगर इसमें मैंने ए जोड़ दिया तो ये हो गया पूरा ये, तो ये तो बन गया ये, इन पीछे बचा अक्ष है तो यक्ष। सीधा सीधा फंडा है, यक्ष। वैसे अक्ष का मतलब बता देता हूँ, सूखा भी होता है और एक अर्थ होता है तारा, यानी अपन कह सकते हैं कि मंडल को ही कहते हैं। तो ये हो गया ऊ, इसमें से आया छोटा ऊ, इसमें से आया री, उतार दिया, सॉरी। अब ऊ के स्थान पर क्या आता है, ऊ से बनता है बै, और री की मात्रा जोड़नी है तो री की मात्रा ऐसे जुड़ती है, व्री, और ये बन गया क्षय, वृक्ष। वैसे ऊ का मतलब होता है उगना और वृक्ष का मतलब होता है दोस्तों सूखा, जो सूखी जगह उगते हैं। वैसे आपको बता दूं, विटप, तरु, पेड़, ये सारे पेड़ के पर्यायवाची हैं। वृक्ष तो जो सूखी जगह उगते हैं, दीवारों को फाड़ के निकलते हैं, चट्टानों में से निकल जाते हैं, कभी कभी दीवारों में से पेड़ निकलते हैं, तो उन्हें कहते हैं वृक्ष। वधु, इसमें से आया ऊ बड़ा, इसमें से आया ई। अब ऊ के स्थान पर क्या आएगा, वह, इसमें से छोटी ई जोड़ दिया मैंने, ये बन गया वी, ये रह गया वह आदाद है, वध, वी, छा। जोड़ते हैं दोस्तों, वह आदाद है, वी की मात्रा, ये आदाद है वी के अंदर चला जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, लेडीज जब बच्चे को यहाँ रखती है तो लुगड़ी के भीतर ले लेती है, ऐसे इस बच्चे को भी अपन इस लुगड़ी के भीतर ले लेंगे। वध विच्छा, जो होती है वधु की इच्छा। इधर देखो, देवी, इसमें से आई बड़ी ई, इसमें से आया आई। अब ई से क्या बनेगा, आधा ये। आई की मात्रा कैसे लगती है, डबल मात्रा, ये रह गया देव, यई, शवर्य, देवेश्वर्य। तो जोड़ो, दे, आधा वे, यई, शवर्य। देवी के द्वारा जो संपन्नता प्राप्त होती है देवेश्वर्य कहलाता है। आगे देखो दोस्तों, गुरु, इसमें से आया ऊ, ये बड़ा ऊ रहेगा दोस्तों, ऊ, इसमें से आया औ, ऊ से बना वह, औ जोड़ दिया इसमें, ये औ जुड़ गया, ये रह गया गुरु, सॉरी गुर रह गया। क्यों रह गया, क्योंकि इसमें से मैंने ऊ निकाल दिया, गुरु, वऊ,
और ये दार्य, जोड़ो। गु, आदर है अगले के सर पर, इस बहु को तो ऐसे कैसे लिख दो और आदर को अगले पर। मैंने बताया था ना जैसे कर्म होता है, आदर है हटकर अगले के सर पर चला जाता है, ऐसे ये आदर है अगले के सर पर। गुरुवोदार्य, गुरु के अंदर जो चमक होती है उसे कहते हैं गुरुवोदार्य। तो दोस्तों आपने देखा इन वर्णों को जोड़ने के लिए हमें थोड़ा सा ये याद होना चाहिए, ई का बनता है ये और ऊ का बनता है वह, ठीक है। अब एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपको अधि के साथ एक वर्ड दिया अयन, तो जोड़ के देखो अधि, इसमें से क्या निकाल रहा हूं मैं, छोटी ई, क्योंकि अधि की मात्रा क्या आ रही है ई, तो ये निकल गया ई। सामने मुझे दिखाई दे रहा है ए, अब ई के सामने चाहे कुछ भी आए बनेगा क्या ये, तो ई से बना दिया मैंने ये, इसमें ए जोड़ दिया, पूरा हो गया। ए आदाद है ये और यन, जोड़ो, ए आदाद है ये न, अध्ययन। तो कई बार किताबों में, सरकारी किताबों में तो सही है, लेकिन कुछ टीचरों ने अध्ययन गलत लिख रखा है, वो अध्ययन ऐसे लिख रखा है दोस्तों, वो गलत है। अध्ययन में 2 बार ये आता है, आप 2 बार याद करोगे तभी आपका अध्ययन माना जाएगा, अन्यथा वो अध्ययन बेकार है। तो दोस्तों ध्यान रखना, शुद्ध अध्ययन रहेगा। ये शब्द जुड़े हैं, ये तो मैंने आपको सिखा दिया, अब आपको सिखाता हूँ इन्हें तोड़ते कैसे हैं। तो आइए दोस्तों आगे ध्यान देते हैं। सन 1996 से लेकर सन 2020 तक का अगर हिंदी का कोई ऐसा एग्जाम हुआ है तो आज तक का तो ऐसा कोई पेपर नहीं बना जिसमें यण संधि ना आई हो। हर पेपर में यण संधि आई है, तो इस पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। कई बार बच्चों के सामने ये प्रश्न आता है, सर हम इस संधि को पहचाने कैसे, तोड़ेंगे तो जब पहचानेंगे। तो मैं आपको पहचानने का तरीका बताता हूँ, 1 सेकंड में आप पहचान जाओगे। मान लीजिए आपके सामने अध्यापक एक शब्द आ गया, अध्यापक एक दे दिया, मध्वाचार्य दे दिया, ठीक है दोस्तों। और मान लीजिए एक छोटा सा और देता हूं मैं आपको, परिमाण आदरण और वस्त्र। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था, यदि आपको जैसे ये अत्याचार है और ये भवादी है, तो एक सिंपल सा तरीका है, सेकंड में पता लग जाए। कई बार आपसे पूछ लें इसमें संधि कौन सी है, हिंदी के किसी भी शब्द में आपको ये या वह दिखाई दे पूरे, और आगे इनके आगे अगर आपको दिखाई दे शब्द अधूरे, तो आप बिना देखे उड़ा के आ जाओ, संधि कौन सी, यण। यदि ये और वह दिखाई दे पूरे और इनके आगे वर्ड दिखे आपको अधूरे, तो संधि कौन सी, यण। अब इसको तोड़ने का बहुत ही आसान तरीका है, 2 तरीके हैं। आपने कभी नो एंट्री मूवी देखी होगी, उसमें फरदीन खान एक मूवी पहाड़ पे जाके चिल्लाता है, चंपा चंपा कैसे चिल्लाता है। ऐसी कल्पना करते हैं, इमेज करते हैं माइंड में कि मैं इस वर्ड को पहाड़ पे जाके चिल्ला रहा हूँ। अध्यापक, तो यहाँ पर आवाज लौट कर आएगी आपक, अध्यापक आपक, यहाँ आपक आ गया, पीछे बचा ये अध, ऐसे आप इसे चलाओ। मध्वाचार्य, वाचार्य, वाचार्य, आचार्य, तो वा का तो क्या कर दिया आ। इसी प्रकार य के बाद जो भी वर्ण आ रहा है उसको स्वर में बदल दो। अगर या आ रहा है तो आ करो। अगर ये मान लो यहाँ पर ये होता अतियुधर्व, ये होता, तो आप बताओ अतियुधर्व, युधर्व, यू है तो बड़ा ऊ हो जाएगा यू, तो ये हो जाएगा उधर्व। तो आदि वर्ण के बाद जो भी आता है उसको गूंज के देखो आप, अध्यापक, आपक, मध्वाचार्य, आचार्य और अत्युधर्व। अब ये पीछे बचा अत आधा, सिंपल सा मैटर है। देखो दोस्तों ये आधे आधे बचे, अब आधे वर्ण में आपको स्वर जोड़ना है। तो अगर ये आ रहा है तो ई जोड़ो, वे आ रहा है तो ऊ जोड़ो। अब यहाँ पर आधे के बाद ये आ रहा है तो इसमें जोड़ेगा ई, या तो छोटी मात्रा या फिर वो बड़ी मात्रा, क्योंकि प्लस के बाद का तो मैटर सही है। तो मात्रा आएगी छोटी, क्यों, क्योंकि हिंदी में कोई भी उपसर्ग हो, प्रति, अभि, अनु, उपसर्ग हमेशा छोटे होते हैं। तो ये हो गया अधि आपक। वैसे अधि का मतलब होता है धीरे, आपक का मतलब पढ़ाने वाला, जो धीरे धीरे पढ़ाता है उसे कहते हैं अपन अध्यापक। और जो आपको स्पीड से पढ़ाता है तो वो तो कॉलेज लेक्चरर कराते हैं, उन्हें आचार्य बोलते हैं, रस छंद अलंकार पढ़ाते हैं। तो ये हो गया अध्यापक। अच्छा मध आ रहा है, अगर वे आ रहा है तो ऊ लगाओ, तो या तो मधु छोटा होगा
या मधु बड़ा होगा? अब बताओ दोस्तों, मधु छोटा होगा कि मधु बड़ा होगा? मैंने आपको बताया था कि अगर प्लस से पहले कोई शब्द ऐसा आता है जो लेडीज है, स्त्रीलिंग है, मधु प्लस आचार्य में वाचार्य का तो मैंने कर दिया आचार्य, ये रह गया मधु या तो छोटा या बड़ा। कैसे पता लगाएंगे? अगर शब्द लेडीज है, स्त्रीलिंग है, तो सीधी सी बात है मात्रा बड़ी होगी। अब मधु माने होता है शहद, आपको पता है ना, मधुमक्खी शहद चूसने वाली, मधु माने शहद होता है, तो शहद मीठा लगता है कि लगती है? लगता है। तो सीधी सी बात है मात्रा कैसे आएगी? बड़ी आएगी। तो दोस्तों मात्रा होगी बड़ी। और आचार्य माने आपको पता ही है, वह आचार्य जिसका स्वभाव शहद की तरह मीठा है, तो ये हो गया मध्वाचार्य। ठीक है। अच्छा, शहद अच्छा लग रहा है, पुल्लिंग शब्द है दोस्तों, मात्रा छोटी आएगी। मेरे को भी कंफ्यूज था, मधु शहद अच्छा लग रहा है, मधु प्लस आचार्य। अब यहाँ पर ये आ रहा है तो ई लगाओ, वही अति प्लस उधर्व, तो ये हो गया दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका है, आपको क्या करना है कि उसमें से मात्रा निकालें। चलो एक वर्ड और देता हूँ। मान लो उसने स्वागत शब्द दिया, स्वागत। अब बोलो स्वागत, स्वागत, आगत, वा का क्या करना है? आ, आगत। पीछे बचाइए आदा से। आदेश से में हमें क्या जोड़ना है? ई जोड़ना है, ऊ जोड़ना है, इसका डिसाइड करेगा अगला वाला। वह आ रहा है तो ऊ लगेगा, या तो छोटा ऊ या फिर वो बड़ा ऊ, और ये आपको पता है छोटा ऊ, क्योंकि उपसर्ग है। सु प्लस आगत। अच्छा, कई किताबों ने वर्ड दिया है स्व प्लस आगत, स्व प्लस आगत, ये दीर्घ संधि है, और सु प्लस आगत, इन दोनों को जोड़ते हैं तो वर्ड तो यही बनता है। तो अगर सु प्लस आगत जोड़ो तो भी स्वागत बनेगा, स्व प्लस आगत जोड़ो तो भी स्वागत बढ़ेगा। तो पेपर वाला पूछता है स्वागत में संधि कौन सी है, दीर्घ संधि है कि यण संधि है? तो दोस्तों ये बताओ, सु माने अच्छा, आगत माने आना। जब किसी का आना अच्छा माना जाता है उसे स्वागत कहते हैं। स्वयं माने स्वयं, आगत माने आना। जब हम स्वयं आते हैं तो कोई स्वागत थोड़ी करता है। वो अपन ने गाना सुना हो ना, बता मेरे यार सुदामा रे भाई बड़े दिना में आया, तो किसी का स्वागत गीत गाया जाता है। तो स्वागत में किसी का आना अच्छा माना जाता है। तो इसमें आंसर सही रहेगा दोस्तों, सु प्लस आगत। अगली संधि को पढ़ते हम, जिसका नाम है अयादि संधि।